नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल कुछ ऐसा हुआ है ना मित्रों, जिसके होने का मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन के समूल नाश की बात करी थी, उसे डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिया था। और वो ममता दीदी, ममता बनर्जी, जो कि नुपुर शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रही थी, बड़े ही पोलाइट शब्दों में, नहीं स्टैलिन को ऐसा नहीं बोलना था, ये वो। अब कल क्या है कि भाई साहब बीजेपी के किसी नेता रमेश बिधूड़ी, जैसा नाम वैसा ही उसने काम किया है। मतलब बकवास टाइप के उसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ ऊल जुलूल शब्दों का प्रयोग करा है, मुसलमानों को कटमुल्ला बोल दिया है, मुल्ला बोल दिया है, उग्रवादी बोल दिया है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। फिर क्या था मित्रों, सारा का सारा विपक्ष जो कि उदयनिधि स्टैलिन या फिर ओवैसी या फिर वो रहमानी या फिर आपको याद होगा बीजेपी का जो स्पोक पर्सन है शहजाद पूनावाला, उसे आम आदमी पार्टी की एक महिला प्रवक्ता ने ऑन एयर टीवी डिबेट में मुजाहिदीन बोल दिया था। मतलब बीजेपी के नेताओं को आप मुजाहिदीन बोलो या हरामी बोलो तो चलता है, लेकिन बीजेपी का नेता अगर किसी मुल्ले को मुल्ला बोल दे तो भैया सबके गुर्दे छिल जाते हैं। ये जो दोगलापन है ना प्रचंड लेवल का, ये कब सबके सामने आता है, इसी का मैं इंतजार कर रहा था। और कल भर भर के ये दोगलापन पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जहां पर विपक्ष के नेता खुद मोदी को गंदी नाली का कीड़ा बोल सकते हैं, मोदी की वाइफ या मोदी की मां के ऊपर उल जलूल टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाला कोई नेता अगर किसी मुल्ले को मुल्ला भी बोल दे भाई साहब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है मित्रों, ये जितने विपक्ष के लोग हैं ना, ये 2014 के बाद से बीजेपी फैंस को अंधभक्त बोलते हैं। ये गोदी मीडिया टर्म इन लोगों ने इजाद कर दी। ये किसी को गोबर भक्त बोल सकते हैं, गोबर गणेश बोल सकते हैं, फेंकू बोल सकते हैं, लेकिन पप्पू वर्ड से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यही नहीं, कठुआ का जब कांड हुआ था तो तख्ती पकड़ गैंग खड़ा हो गया था और उसमें बोल्ड एंड कैपिटल में हिंदू सनातन मंदिर भर भर के टारगेट करा, भर भर के कठुआ वाली गैंग ने हिंदू धर्म को टारगेट करा। तब तो किसी ने नहीं बोला कि भाई साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों जलील किया जाता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाता है। मुझे याद आ रहे हैं ऐसे काफी सारे वाकयात जहां पर मोब लिंचिंग कहिए या फिर गौरक्षा के नाम पर कुछ मुस्लिमों की जान गई तो लोग कूद पड़े कि भाई साहब बताओ गाय के नाम पर कोई किसी को कैसे मार सकता है। जय श्री राम के नारे को लोगों ने एक प्रोवोकेशन वाला स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई जय श्री राम का नारा मतलब बहुत ही ज्यादा उससे तकलीफ होने लग गई लोगों को। लेकिन वो वही लोग जिन्हें जय श्री राम के नारे से चिढ़ थी, वो जब कुछ लोग होते हैं ना जो छाती पर बम लगा लेते हैं, अल्लाह अकबर बोल करके बम से लोगों को उड़ा देते हैं, तब कोई नहीं बोलता कि भैया अल्लाह अकबर का नारा भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोवोकेटिव है। ममता बनर्जी को तो जय श्री राम नाम से ही चिढ़ है। तो वो ममता बनर्जी जिसकी खुद की पार्टी में महुआ मूत्रा है, जो कि मुंह से मूत्र विसर्जन करती है, वो महुआ मूत्रा टीवी डिबेट में किसी को मिडिल फिंगर दिखा सकती है, पार्लियामेंट के अंदर हरामी हरामी चिल्ला सकती है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही नहीं, आए दिन कोई बिहार का नेता कभी रामचरितमानस का अपमान कर देता है, और कोई स्वामी प्रसाद मौर्य करके है, वो अक्सर रामायण और रामचरितमानस के ऊपर उल जुलूल टिप्पणी करता है। ओवैसी का छोटा भाई जिसने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर देखो कैसे कत्लेआम, फिर भगवान राम का जब अवतार हुआ था उसके ऊपर वो अभद्र टिप्पणियां कर सकता है। वो सबकी फ्री स्पीच है, वो सबकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट अगर रमेश बिधूड़ी कुछ बोल देता है तो भाई इसके खिलाफ एफआईआर करो, इसके खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाओ, ऐसे कैसे बोल दिया, माइनॉरिटी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन आप लोग मेजोरिटी के बारे में कुछ भी बोल सकते हो। कि आपको याद होगा ना, ओवैसी ने यूपी में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर कहा था कि आज मोदी योगी हैं, कल को ये नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को कौन बचाएगा। मतलब ओपनली वो लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, बट उसे कोई एक फैशन नहीं बोलेगा। जैसे इरफान पठान ने एक ट्वीट कर दिया कि भैया अगर ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट जो होते हैं इन्हें अगर नहीं रोकोगे तो ये फैशन बन जाता है। तो इरफान पठान तुम तब कहाँ थे जब सड़कों पर सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे, उदयपुर में कन्हैया लाल जी का गला काट दिया गया था तब तो इरफान पठान को सांप सूंघ गया था, तब तो किसी ने नहीं बोला। कमलेश तिवारी का पहले गला काट दिया, फिर अमरावती में आपने देखा, उदयपुर में आपने देखा। आए दिन आप ऐसी चीजें देखते रहते हैं जहां पर नबी का नाम लेकर के किसी का गला काट दिया जाता, उसे तो कोई एक फैशन नहीं बोलेगा। तो आप देखें कि अगर बीजेपी का नेता कोई स्टेटमेंट देता तो कैसे सारा का सारा विपक्ष, उनका गुलाम पिद्दी मीडिया और उनके जितने अंधे फैंस हैं वो सब टूट पड़ते हैं। जबकि ऐसी ही घटिया लैंग्वेज महुआ मूत्रा अक्सर यूज करती है, और उसमें इतनी बेशर्मी भी है कि जब बरखा दत्त या फिर कोई और मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि आपने ये शब्द क्यों यूज करा,
तो महुआ मूत्रा के अलग ही स्टेटमेंट होते हैं। सी हरामी वर्ड इज नॉट अ बैड वर्ड, हरामी मीन्स समथिंग विच इज हराम। ओके, अगर इसी तरह से ये रमेश बिधूड़ी या फिर नुपुर शर्मा भी अपने अतरंगी लॉजिक लेकर के आते तो लोग क्या बोलते, अरे ये गवार हैं, ये हैं, बिगट हैं, हेट मंगर हैं, पता नहीं क्या क्या। एक वो लव डे का फैक्ट चेकर जो आए दिन हिंदुओं को कहीं ना कहीं जलील करता है, बीजेपी का नाम लेकर के वो पूरी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करता है, उसे इत्तफाकन या बदकिस्मती कहिए हिंदू लोग ही डोनेशन देते फिरते हैं। कैसे वो प्रोवोक कर रहा है सारे मुसलमानों को एक तरीके से। और ये जो कन्हैयालाल जी का गला कटा है, इसके पीछे ये लवडे का फैक्ट चेकर ही था, इसने मुसलमानों को उकसा दिया। और वो तमाम मुस्लिम्स जो खुद को सेक्युलर बोलते फिरते हैं, कहते हैं कि भाई इस्लाम तो अमन का संदेश देता है, कितनी जल्दी अमन की पीपड़ी बजाना बंद करके सब सड़कों पर कूद पड़े कि नहीं, नबी के खिलाफ हम एक वर्ड नहीं सुनेंगे, गला काट देंगे, गला काट देंगे। उसके बाद ऐसे ही तमाम कुछ मुस्लिम्स हैं जो कि कोरोना के टाइम पर मेरी वीडियो के नीचे आते थे कमेंट करने कि देखो कोरोना में कितने लोग मर रहे हैं, हाय हाय इंसानियत। तो ये इंसानियत तब कहाँ चली जाती है जब किसी इंसान का गला काट दिया जाता है नबी का नाम लेकर के, तब कोई ह्यूमैनिटी की पीपड़ी क्यों नहीं बजाता है? महुआ मूत्रा का गला कोई क्यों नहीं पकड़ता है? ये ओवैसी का गला किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? अगर आपको रमेश बिधूड़ी के स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं तो आपको ओवैसी जूनियर या फिर महुआ मूत्रा या रहमानी या फिर आए दिन जब ज्ञानवापी के टाइम पर लोगों ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, तब कहाँ चला गया था आपके अंदर का ये सेंसिटिव इंसान जो सडनली तब जाग उठता है जब बीजेपी का कोई नेता अपने मुंह से कोई उल जलूल बातें कर दे। ऑल्दो यहाँ पर बीजेपी ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और आनन फानन में बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई करने की एक कोशिश शुरू कर दी है। बट व्हाट अबाउट महुआ मूत्रा? वो तो भाई मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसे पूरी तरह से ये भरोसा है कि ममता बनर्जी उसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लेगी। और उसे ये भी पता है कि चूंकि वो विपक्ष में है तो उसके 7 गुना माफ हैं। वो किसी को हरामी बोले तो कोई लैंग्वेज नहीं पकड़ता है, बट बीजेपी का नेता कुछ बोल दे तो सडनली हाय हाय पार्लियामेंट के अंदर ऐसी लैंग्वेज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बट व्हाट अबाउट महुआ मूत्रा या फिर ओवैसी का भाई या फिर ऐसे पता नहीं कितने सारे आपको एग्जांपल मैं बताऊं, अगर राखी आए या होली आए या दिवाली आए या गणपति आए तो इको फ्रेंडली। बकरा ईद के टाइम पर कोई नहीं बोलता कि भैया इको फ्रेंडली बकरा ईद मना लो। तो क्या नैरेटिव ये पिछले काफी सालों से चल रहा है? ऐसे ही नैरेटिव को एक्सपोज करने के लिए पिक्चर आती है केरला स्टोरी, तो लोग बोलते हैं अरे प्रोपेगेंडा। तो आपको एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर बीजेपी का नेता कुछ भी बोल देगा तो सारे के सारे लिबरल्स और उनका मीडिया और पप्पू जितने पप्पू मूत्र पीने वाले सब गला पकड़ लेंगे, हाय हाय तूने बोला कैसे। लेकिन बीजेपी के किसी नेता को एक आम आदमी पार्टी की नेत्री मुजाहिदीन बोलती है तो अरे इट्स ओके। मतलब शहजाद पूनावाला अगर बीजेपी में है तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वही माना जाएगा जो बीजेपी से नफरत करे। वाह वाह वाह, क्या प्रचंड लेवल का दोगलापन है ना भाई साहब। और मैं ना तबीयत से वेट कर रहा था ऐसे ही किसी मोमेंट का। उन लोगों की हिपोक्रेसी तो बाहर आए भाई साहब, जो उदयनिधि स्टैलिन या फिर ये रहमानी या फिर ओवैसी या फिर बिहार के कुछ नेता या स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस के ऊपर कुछ भी बोलते फिरते हैं। आप यकीन मानिए अगर बीजेपी का कोई नेता कुरान के ऊपर कुछ भी बोल देता ना तो आप देखते भाई साहब कैसे तांडव मचता। और खुद को डरा हुआ मुस्लिम बोलने वाले लोग किसी के भी घर में घुसकर गला काट के आ जाते, फिर बोलते है मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वाह 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 वाह। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि जैसे कि इरफान पठान ने ट्वीट करा कि भैया अगर ऐसी चीज़ों को नहीं रोका जाता तो फैशन बन जाता है। तो डियर इरफान पठान और जितने भी लोग बिधूड़ी का कॉलर पकड़ रहे हैं, बिधूड़ी तो गलत है भाई, हम तो उसे सपोर्ट कर ही नहीं सकते। कई लोग जो हमसे बोलते हैं ना भाई साहब तुम डिफेंड क्यों कर रहे हो, कौन डिफेंड कर रहा है उस सुअर के पिल्ले को? हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पहली फुर्सत में लात मार के निकालो साले को जिसने संसद के अंदर ऐसी भाषा में टिप्पणी वगैरह करी है। बट उसे उकसाया किसने? अगर नुपुर शर्मा कुछ बोलती है तो लोग उसके वर्ड पकड़ लेते हैं, लेकिन नुपुर ने तो एक्शन का रिएक्शन किया था, उसके बदले में लोगों के गले काट दिए गए। तो कौन क्या है, किस मेंटेलिटी का है, ये चीज़ तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। सारी तस्वीर क्रिस्टल क्लियर है। अगर बीजेपी का कोई नेता कुछ भी करेगा तो सारे के सारे कॉलर पकड़ेंगे, बट वैसी ही हरकत अगर कोई ऑपोजिशन का नेता कर देगा, अरे इट्स ओके यार, कौन सी बड़ी बात है। तो ये है प्रचंड दोगलापन। अगर हमने स्टालिन के स्टेटमेंट को गलत बोला तो हम बिधूड़ी को भी गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन के जो अंधभक्त हैं वो कभी ऑपोजिशन की ब्लंडर स्वीकार नहीं करेंगे। इनफैक्ट हर ब्लंडर को वंडर बोलेंगे। जैसे वो राहुल गांधी, वो पहिए वाली ट्रॉली सर पर लेकर के चल रहा है, वो भी खाली। ऐसी नौटंकी को लोग मतलब हा वाह 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 वाह, फिर ऐसे गुलाम लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। तो कौन क्या है भाई, तस्वीर एकदम क्लियर है। खुद को मोहब्बत की दुकान का दुकानदार बोलने वाले असलियत में क्या है
ये पूरी दुनिया देख रही है। और वो लोग जो खुद को मोहब्बत की दुकान वाला दुकानदार बोलते हैं, वो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते बीजेपी के नेताओं को नफरत का ठेकेदार का टैग देने में। जबकि हकीकत में देखा जाए तो भाई इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर बीजेपी दूध की धुली नहीं है तो फिर ऑपोजिशन के नेता भी कोई दूध के धुले हैं नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों का, जो बीजेपी वालों के ऊपर तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के बैठ जाएंगे, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये तो संघी हैं। मतलब आप किसी को संघी बोलो, किसी को भक्त बोलो, किसी को गोदी मीडिया बोलो, और ब्राह्मणवाद के नाम पर लोगों को कहीं ना कहीं कास्ट के नाम पर लोगों को लड़ा, वो चलता है। बट अगर किसी बीजेपी वाले नेता ने किसी को मुल्ला बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया, तो भाई साहब सबके गुर्दे छिल जाते हैं। जबकि एक फैक्ट रहा है, चाहे कहीं भी देख लीजिए, चाहे इंडिया हो या फिर पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान तो है ही फैक्ट्री आतंकवाद की, या स्वीडन देखें, जर्मनी देखें, नॉर्वे देखें, जहां कहीं भी कोई आतंकवादी पकड़ा गया है तो वो भाई मुस्लिम ही निकलता है। उसके बाद बोलते हैं भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए। भाई ऐसा क्या है इस रिलीजन में कि नौजवान भटक जाते हैं, छाती पर बम लगा लेते हैं, अल्लाह अकबर बोल के जन्नत की हूरों से मिलने चले जाते हैं, उन्हें भटका हुआ नौजवान बोल दिया जाता है। वाह वाह वाह। फिर बोलते हैं आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं है। अल्लाह अकबर बोल करके बम लगाएं खुद, फिर बोले आतंकवाद का कोई मजहब थोड़ी होता है। वाह वाह वाह। भाई ये डबल स्टैंडर्ड है। क्योंकि अगर दो घटनाएं जो कि एक जैसी हैं तो आप एक चीज का सपोर्ट करेंगे और दूसरे को गलत बोलेंगे। अगर आपको बिधुड़ी गलत लग रहा है तो आपको महुआ मूत्रा भी गलत लगनी चाहिए। अगर आपको बिधुड़ी गलत लग रहा है तो ओवैसी स्टालिन भी आपको गलत लगना चाहिए। और अगर आपको वो सही लग रहे हैं तो आपको बिधुड़ी भी सही लगना चाहिए। भैया सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर कोई पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए। अगर बिधुड़ी गलत है तो भैया इक्वली स्टालिन वगैरह भी गलत थे, जो कि ओपनली सारे हिंदुओं यानी सनातन संस्कृति का विनाश की बात कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ लोगों को हजम हो जाती है। अगर वो हजम हो गई तो बिधुड़ी का स्टेटमेंट भी हजम कर लो। और अगर बिधुड़ी के स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है तो ओवैसी, स्टालिन, महुआ मूत्रा इन सबके खिलाफ भी बोले ना। लेकिन नहीं, मुझे कमेंट आते हैं, अरे बाप रे बाप, पार्लियामेंट के अंदर बिधुड़ी ने ऐसी लैंग्वेज में कैसे बात कर ली, ये है बीजेपी के एमपी। तो एमपी तो महुआ मूत्रा भी है, कलकत्ता से आती है, तो उसके बारे में, उसकी लैंग्वेज के बारे में, उसके कल्चर, उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। वो तो मतलब इतनी बिगड़ैल बाप की अमीर औलाद है कि मतलब किसी को हरामी बोल के पतली गली से निकल जाएगी, फिर वुमन कार्ड खेल लेगी, फिर लोग बोलेंगे अरे वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वाह वाह वाह। तो अगर एक कानून या एक रूल आप बिधुड़ी पर लगा रहे हैं तो वही रूल महुआ मूत्रा के ऊपर भी लागू होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है। एक रूल अगर आप बिधुड़ी पर लगा रहे हैं तो वही रूल ओवैसी या स्टालिन पर भी लगना चाहिए। एक रूल आपने नुपुर शर्मा पर लगाया था तो वही रूल आपने रहमानी पर क्यों नहीं लगाया। ये है सरासर दोगलापन। इसके बाद कुछ सेलिब्रिटीज ट्वीट कर देंगे बिगट है, ये है, वो है, बट स्टालिन या फिर रहमानी या फिर महुआ मूत्रा, वाओ व्हाट अ ट्वीट। ये बीजेपी के नेता तो होते ही गाली खाने लायक, सालों को गाली दो। मतलब आप देख लीजिए, शहजाद पूनावाला को मुजाहिदीन बोल दिया था एक आम आदमी पार्टी के नेता ने, क्या एक्शन हुआ भाई साहब? उसे तो केजरीवाल ने नहीं निकाला, ना ही उसके अगेंस्ट किसी ने कोई ट्वीट करे होंगे। तो ये दोगलापन क्या भर भर के एक्सपोज हुआ है, ये चीज़ तो भैया आपके सामने आ चुकी है। अब आपके क्या है ओपिनियन, क्या है रिएक्शन, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें तमाम मित्रों के साथ। बिकॉज रियलिटी शो हो या फिर पॉलिटिकल सिनारियो या फिर मीडिया, यहाँ पर जो हिपोक्रेसी या फिर जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं वो मैं आपके सामने एक्सपोज करता हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।